साम्राज्य में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे कि जो बुक में दिया था, मुगल वंश के जो शासक थे औरंगजेब, जिसकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। लेकिन कई सारी यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत आया था व्यापार करने के लिए। जिनको जिनको नहीं लिखा हुआ था आज लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपको याद करना है, PEEDFS जो आपके बुक में दे ले। पहले भारत में सबसे पहले आया था व्यापार करने के लिए पुर्तगाल। पुर्तगाल कब आया था? 1498 ईस्वी में। जितना जिसको मालूम होगा जवाब देते जाना, नहीं तो शनिवार है। जी फॉर क्या? अंग्रेज। अंग्रेज कब आया था? डच कब आया था? वेनिसी कब आया था? स्वीडिश पहले फ्रांसीसी ने, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1700। ये आया था व्यापार करने के लिए। व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना कि घाटा कमाना? लाभ कमाना। अब देखो, अब जो व्यापार जो होगा, व्यापार किया जाता था लाभ के लिए। तो जब व्यापार किया जाता था लाभ के लिए, तो ये तो बाद में आया। लेकिन पहले भारत में क्या होता था? भारत में पहले एक रास्ता था जिससे व्यापार किया जाता था। पढ़ाए थे तुम लोग को, बोलो। रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? ये रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? तो भारत एवं अरब, ठीक ना, याद रखना, भारत एवं अरब। और साथ ही साथ जानिए कि जाने यूरोप। क्योंकि देखो यहाँ से सुनो, भारत से पहले सामान खरीद के ले जाते थे कहाँ के लोग? अरब के लोग। अरब से सामान खरीद के कहाँ ले जाते थे? यूरोप के लोग ले जाते थे। अब सुनो, बीच में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था, इसमें मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता था? अरब। क्योंकि भारत से यूरोप डायरेक्ट सामान खरीद के नहीं ले जाता था। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़े थे कि तुर्की का नाम सुने हैं ना? तुर्की 1453 ईस्वी वाला कहानी पढ़ाए थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का नाम सुने हैं? तो जो कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया पर अधिपत्य कर लिया था कौन? तुर्की। कब अधिपत्य कर लिया था? 1453 में। 1453 में। तो 1453 ईस्वी में जब अधिपत्य कर लिया था, तो अधिपत्य के बाद हम लोग पढ़े थे क्या? ये जानिएगा कि इस रास्ते से व्यापार हो गया था अवरोध। जब इस रास्ते से व्यापार हो गया अवरोध, तो एक नया खोज। तो हम लोग पढ़े थे, कोई व्यक्ति बताओ, नए रास्ते का खोज करना कौन सा खोज कहलाता है? तो कौन सा खोज? कौन सा खोज? और बुक में लिखल होगा, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था रात में। रात में पढ़ा होगा तो बुक में लिखा होगा भौगोलिक खोज, ठीक ना। अब ये जो भौगोलिक खोज था, भौगोलिक खोजों में सबसे पहले जो है ना खोज करने के लिए निकला था पुर्तगाल का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? बताओ। नहीं, गलत हो गया। पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। सुनो, बार्थोलोमेओ डियाज क्या हुआ था? ये जान गया कि जो है ना भारत समुद्री मार्ग के तहत पहुंचने के लिए एक नए रास्ते के खोज के लिए जो है ना निकले थे। लेकिन हम लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? उत्तम आशा आंतरिक। नाम सुने हैं? इसको क्या कहते हैं? उत्तम आशा। तो उत्तम आशा आंतरिक जो ये कहाँ का दक्षिणतम बिंदु था? तो कहाँ का? कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका का था, ठीक ना। तो जो उत्तम आशा आंतरिक था, बैठ जगह पर, जो उत्तम आशा आंतरिक था, उत्तम आशा आंतरिक। एक क्वेश्चन पूछता है, सुनो, जब रेलवे का एग्जाम देगी ना, कभी खूब पूछता है केप ऑफ गुड होप, एक नाम है केप ऑफ गुड होप। वहाँ पर जाए ना, देवनागरी लिपि में यही लिखल रहेगा केप ऑफ गुड होप। लेकिन इसका खोज कब तक था? किसने किया था? तो कोई व्यक्ति बोल सकता है अगर खोज कब तक था, किसने किया था? इसका खोज क्या था? 1488 में बार्थोलोमेओ। अब यो नहीं पहुंच पाया भारत, तो एक और व्यक्ति आया था 4 साल के बाद। 88 में 4 जोड़िएगा कितने हो जाएगा? 1492। तो 1492 स्पेन के एक निवासी थे जिसका क्या नाम था? बोलो। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर। इसको पहुंचना था भारत, लेकिन पहुंच गया कहाँ? अमेरिका।
कहाँ पहुंच गया? नहीं कहता है जाने का कचहरी, लोग चल जाता है कहाँ, ठीक ना। तो वही एक साथ हुआ था। क्यों हुआ था? तो उस समय दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं था, ठीक ना। तो पहुंचने का इसको कहीं और, ये पहुंच गया कहीं और। जब ये कहीं और पहुंच गया तो वहां के व्यक्ति को देखा था रेड, तो उसका नाम क्या रख दिया था? रेड इंडियन। क्या नाम रख दिया था? क्वेश्चन पूछा जाता है रेड इंडियन मूलतः कहाँ के निवासी, तो कहाँ के निवासी? अमेरिका के। भारत की अमेरिका? अमेरिका। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका का खोज किसने किया था? कब किया था? 1492। अमेरिका का नाम अमेरिका किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा था? अमेरिगू वेस्पुची। याद रखना, जो अमेरिगू था, अमेरिगू वेस्पुची के नाम पर जो है ना अमेरिका का नाम जो अमेरिका पड़ा था, ठीक ना। अच्छा, नायका बच्चा जो होंगे ओकरा याद नहीं होगा। ऐसे पहले जैसे जब ईयर 7वां 8वां थी, तकनी 8वां वाली के साथ जो बैठी होगी तो सब बात जो है सीखी होगी। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का खोज वास्को डी गामा किया था, सही है या गलत है? सही है। अरे अभी तुमने पढ़ा ना कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, क्या था? ये गलत है। तो कैसे आप मानते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया था? क्योंकि सर क्या बताइए? वास्को डी गामा भारत का खोज क्या था? क्योंकि भारत हरा थोड़ी गया था, जिसको खोजा था ऐसा। तो भारत ने हराया था, तो भारत था कहाँ? भारत इंडिया में। अरे सुनो, रेलवे स्टेशन पर कभी आप गए हैं? चौक चौराहा पर पोस्टर लगल रहता है, गुमशुदा का नाम सुने हैं? अरे निवास, जैसे राज निवास कहीं खो जाएगा तब ने अगर पापा जन फोटो लगाएंगे कि जन गुमशुदा की तलाश। तो भारत कभी गुमे नहीं हुआ था। 1498 कहाँ सोच लो, सिंधु घाटी सभ्यता। 1750 ईसा से 2500 ईसा पूर्व, उस समय भी भारत था। तो खोज उनका किया जाता है जो क्या हो जाता है? गुम हो जाता है। क्या हो जाता है? अब जैसे मान के चलो तुमको पढ़ने में मन लगता है तो यहाँ पर मार नहीं लगता होगा, उसी प्रकार से खोज होकर क्या जाता है जो क्या हो जाता है? गुम हो जाता है। तो भारत कभी गुम नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये बात जो है ना लिखल जो रहता है छोटका जो आप जो चौपतिया बुक में जो पढ़ते हैं, ठेलार पर जो बेचता है, ठीक ना, कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो कहने का मतलब ओकर जो बात जो है वो जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समुद्री मार्ग के तहत भारत सबसे पहली बार पहुंचा था वास्को डी गामा, ये बात सही है। लेकिन भारत का खोज वास्को डी गामा क्या था, ये गलत है, ठीक ना। अब वास्को डी गामा जो है भारत आया कैसे, तो सुनो, ये नाम सुना उत्तम आसान ट्रिप, यहाँ तक के आया। यहीं पर इसको गुजरात का एक व्यापारी मिला था। बताओ कोई व्यक्ति, गुजरात के व्यापारी का क्या नाम था? अरे बुक में लिखल होगा अब्दुल मजीद, ठीक ना, याद रखना। तो गए थे रात में पढ़ के आने के लिए, बुक काहे न पढ़ा? मेहनत टाइम ना है। कुआं में कभी कुआं के पास गया है? कुआं के पास? कुआं में एक बार हुआ बोलना, उन्हें क्या बार हुआ बोलता है? 2-3 बार बोलता है। कुआं के पास जाकर कहना टाइम नहीं है, तू थोड़े से वो कहेगा टाइम नहीं है। कुछ समय के बाद यह आएगा कि जो प्राकृतिक तब थोड़ा साथ कहेगा कि टाइम नहीं। पढ़ो क्या बोला टाइम? तो अब्दुल मजीद इसको क्या किया था? भारत पहुंचने में मदद किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने में सर्वाधिक मदद किसने किया था, तो किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने किया था। अच्छा, जब ये भारत आया था तो उस समय ये पहुंचा था केरल के कलिकट बंदरगाह पर। केरल के अच्छा, जब कोई व्यक्ति जो है मान के चलो कि जो है किसी के घर में पर, जैसे मान लो कि जो नई कोई दुल्हन है तो अपना पहला बायां पाँव रखता है कि दायां पाँव रखता है? सोच समझ के बोलना, ठीक ना। एक बार क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम? नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, तो रेलवे वाला क्वेश्चन पूछ लेता कि नील आर्मस्ट्रांग वजन अपना चांद पर जो अपना पहला कदम उठाया था, दायां था कि बायां था, ठीक ना। अब सोच के बताओ ना, ठीक ना। चलो, वास्को डी गामा जो है ना, जब शादी हो लोगा वही नहीं बता सकता, हमको मालूम नहीं। जाती हो ना देखने के लिए? नहीं, हम नहीं जाते। तो केरल के कलिकट बंदरगाह, केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो वहाँ के राजा का क्या नाम था? राजा जमोरी। राजा वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किसने किया था? राजा। और आपके बुक में
में लिखा है कि जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके गया था तो क्या प्रतिशत? 60%। कितना प्रतिशत? 60%। यहाँ से किन दो वस्तुओं का व्यापार करता था? मसाला का। सूती वस्त्र और मसाला। सूती वस्त्र और मसाला। मसाला। एक क्वेश्चन पूछे तब यहाँ से, अभी आपने बंदरगाह का नाम सुना ना? बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर जानिए कि बड़ा बड़ा जो है ना समुद्री जहाज आके जो है ना ठाड़ था, उसी को कहेंगे बंदरगाह। अरे कहेंगे। आपको 2-3 गो क्वेश्चन बता दो। भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलो बोलो बोलो। जवाहरलाल नेहरू। हाँ सही बात है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसी को हम लोग कहते हैं मुंबई बंदरगाह, या इसी को कहा जाता है नाहवा सोबा बंदरगाह, ठीक ना? और भारत का बोल देते 3 नाम से एकरा जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है ना? मोतीलाल नेहरू के 100 पुत्र थे ना? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाहवा सोबा बंदरगाह, या इसी को कहा जाता है बम्बई बंदरगाह, ठीक ना? और अगर हम लोग बात करते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो कौन बंदरगाह गहरा बंदरगाह में? विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? और भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या, छोटे बंदरगाह की संख्या 200 + 13 बराबर कितने? अभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत में कुल बंदरगाह की संख्या कितना? 213, ठीक ना? अब सुनो अगला, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, ठीक? अब देख लो एक क्वेश्चन और तब बता दो जब इतने बोलवे क्या। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे स्थित है? बोलो। महाराष्ट्र में थोड़ा है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना? डॉल्फिन नॉज नामक पहाड़ी के पीछे याद रखिएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम सुने हैं ना? डॉल्फिन से 2-4 को क्वेश्चन पूछ ले। जैसे भारत का जो है ना राष्ट्रीय पशु किसको? डॉल्फिन। बाघ को। भारत का राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पक्षी बिहार का राजकीय पशु बिहार का राजकीय पशु बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। क्या नाम है? चल बता। उसी प्रकार से बता दो भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव जो है किसे घोषित 2009 में क्या गया, लेकिन हमको बता दो कि डॉल्फिन का पिता किसको कहा जाता है? नाम से जाने जाते हैं कैलाश सालवेले को, ठीक ना? उसी पढ़ाएंगे वन्य जीव में पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से डॉल्फिन का पिता कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार मतलब डॉल्फिन का संरक्षण किया था, डॉल्फिन के बारे में सोच विचार किया था। अब क्या होगा मान के चलो, जो बायो के बारे में इतना जाना हम लोग पढ़ते हैं, बायो का पिता क्या अरस्तु को, ठीक है, बायो को वही बनाया, अरस्तु बनाया। चलो इतना को पढ़ो, खत्म करो।